चेत सवेरे बावरे, फिर पाछे पछता है। जाका घर है गैल में, सो कस सोवत अचेत। जिसकी खटिया सड़क पर है वो अचेत नहीं सो सकता, वो अचेत नहीं सो सकता। अभी से चेतो, जन्म तेरा बातन बीत गयो, ये बहुत सुर दुर्लभ तन है। बहुत मुश्किल से मिला। शास्त्रानुसार 84 लाख योनियों को काटने के बाद मनुष्य तन मिलता है। ये 3 करोड़ साल में कटती है। थोड़ा सोचो, मैं जो बात बोल रहा हूं सम्यक है, शास्त्रागत है। आदमी अचेत क्यों हो रहा है? जब ये सर्वविदित सर्वमान्य बात है कि मन और माया में आदमी फंसा है। जिससे पूछो कहेंगे भैया बंधन को है, आत्मा बंधी है। किस में बंधी है? सीधा जवाब मिलता है मन माया में। न तो आदमी मन के बारे में ज्यादा सोच रहा है, न तो माया के बारे में सोचता है। साहब ने आकर यूनिक बातें की है। हमारी आत्मा बंधन में है, ये सिद्धांत सर्वमान्य है। संसार के जितने भी धर्म हैं एक स्वर में एक ही बात बोल रहे हैं, बंधे हुए हो, और सब मोक्ष की आकांक्षा करते हैं। बंधन क्या है? तो सीधी बात है मन और माया में। भाई दोनों पर थोड़ा विचार तो करो। क्या है मन, क्या है माया? कुछ तो मुक्ति का जतन कर ले। कभी थोड़ा थोड़ा साहब का भजन कर ले। आपको विदित होगा, मैंने ये बात कई बार बोली। एक बार मैंने प्लान किया, जितने भक्ति के चैनल थे मैंने कहा देखें कितने महात्मा क्या क्या बात कर रहे हैं। 724 चैनल लोग चैनलों पर आ रहे थे। बड़े चैनल चल रहे थे, कहीं दिव्या, कहीं सत्संग, कहीं कुछ बहुत चैनल थे। मैंने जब उनकी बात सुनी, एक भी मन पर भी नहीं बोल रहा, कोई माया पर भी नहीं बोल रहा। फार्मूले जो जो बोल रहे थे वो उनके अपने भले और हित और नफे के थे। बस ये था, पेट के कारण करे गुरुआई, पीढ़ी सहित नरक में जाई। एक बीच में बात बोलना चाहूंगा, वो आप ध्यान से सुने। सत्संग में बैठने का एक तरीका है। मैं किसी पर व्यंग नहीं कर रहा हूं। जंग पद धर आसन मारे, कभू न बैठे पांव पसारे। मैं व्यंग नहीं कर रहा हूं किसी पर। कुर्सी मैंने उन लोगों के लिए कहा जो नीचे नहीं बैठ सकते। रांझड़ी में भी देख रहा हूं धीरे धीरे कुर्सी का ट्रेंड बढ़ रहा है। इससे नुकसान है। अगर जो आदमी जमीन पर बैठ सकता है उसे सत्संग में कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए। बुरा ना मानना,
हो सकता है मेरा ये शब्द थोड़ा जटिल लगे। हाँ, अगर आप बैठने में अक्षम हैं उसके लिए कुर्सी रखिए। और ये सिर्फ दिल्ली में नहीं, हर जगह कुर्सी का ट्रेंड रांझड़ी में भी बढ़ता जा रहा है। इससे यूं लगता है कि कुर्सी पर बैठे लोग सुपीरियर हैं और जमीन पर बैठे इन्फीरियर हैं। मेरे इस पॉइंट से जो सहमत हैं वो हाथ खड़ा करना। गलत है, लेकिन कुर्सी भी हमने प्रोवाइड की है। सिर्फ वो बैठे जो जमीन पर नहीं बैठ सकते। इसमें बहुत बुजुर्ग बैठे हैं जो उम्र दराज हैं लेकिन नीचे बैठे। कुछ लोग कुर्सियों पर मुझे दिख रहे हैं, मैं ठीक ठीक सबको देख रहा हूं, उसमें कुछ बहुत बूढ़े नहीं हैं। मेरी इस बात पर थोड़ा गौर कीजिएगा। अब साहब सत्संग में बैठने का भी तरीका बोल रहे हैं। कबहू न बैठे पांव पसारे, जंग के पद धर आसन मारे। मैं बहुत समय नीचे बैठ के सत्संग किया। जब लोग बढ़ने लगे तो मुझे कहा, गुरुजी आप दिखाई नहीं देते, हमें यूं होना पड़ता है। फिर साम पीछे वाला कहता, अरे नीचे बैठ भैया, क्या है, थोड़ा ऊंचाई पर बैठो। मैं कहा ठीक है। मैंने एक तख्तपोश बनाया लकड़ी का, उस पर बैठने लगा। फिर कुछ कुछ महान भाव मेरे पास आए। उन्होंने मेरे लिए राजा जी जैसा सिंहासन बनाया। मैं इसमें विश्वास नहीं करता। न तो मैं कोई महाराजा हूं, न तो कोई बैरिस्टर हूं, न तो कोई कलेक्टर हूं। मैं साधारण बनकर आपके साथ बात करना चाहता हूं। यही सन्यास और संतत्व की धारा है। बाद में लोग डेकोरेटेड कुर्सियां बनाने लगे। मैं कहा पढ़े कर इसको यार, एक नॉर्मल कुर्सी पर बैठना है। मैं आपसे आपके स्तर पर आकर बात करना चाहता हूं। मेरे पास बॉडीगार्ड भी है, मैं कभी अपने साथ नहीं रखता हूं। इस तरह कर गुजरान गरीबी में। संतों की लाइफ को देखो ना। कबीर साहब के चरणों में काशी के राजा वीर सिंह बघेल जैसी शख्सियत थी, लेकिन साहब झोपड़ी में रहते थे। रविदास महाराज के पास बड़ी बड़ी शख्सियतें थी। छत्राणी मीराबाई भी उनकी शिष्य थी। रविदास महाराज 2 जूते बनाते थे, एक गरीब को दान में देते थे, एक से अपना भरण पोषण करते थे। पलटू साहब का भी यही हिसाब था। तुकाराम संत का भी यही हिसाब था। एक महात्मा को सादगी से रहना है। पर क्या बताऊं, साच कहे तो मारन धाय, झूठ कहा नहीं जाई, संतो झूठे जगपति। कुछ कुछ तो ऐसे नमूने आते हैं प्रवचन करते, विदाउट स्लीप बनियान पहने वो अपनी भुजाएं दिखा रहे। तुम रोमांस दिखा रहे हो या ज्ञान सिखा रहे हो? क्या है तुम्हारा आचरण? इसलिए सादगी संतों का अलंकरण है, साधकों का भी। खैर मैं ज्यादा फजीयत नहीं करूंगा। जो कुर्सी पर बैठे ये भी मेरे लोग हैं। पर मैं ये कहना चाहूंगा, कुर्सी पर जो जमीन पर बैठ रहा है वो बहुत अच्छा है। जो जमीन पर नहीं बैठ सकता वेलकम, कुर्सी पर बैठे। आप देखो लगभग 25 आदमी कुर्सी पर बैठे हैं, इतनी माताएं कुर्सी पर बैठे, और कुछ बुजुर्गों को देख रहा हूं नीचे बैठे हैं। कभी मैं कंपेयर करता हूं, कुर्सी पर बैठने वालों से भी बुजुर्ग कुछ नीचे बैठी है माताएं, ऐसे ही पुरुष भी। माफ करना, मैं आपका अपमान नहीं कर रहा हूं, पर बचो। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं।
मेरे शोरूम गेस्ट रूम में क्या है बताऊँ, ये तो रिकॉर्डिंग रूम में बैठा हुए हैं, बगल में गेस्ट रूम है। जब विशिष्ट लोग आते हैं तो मेरे इस रूम में, गेस्ट रूम में सोफे भी हैं, कुर्सियां भी हैं और नीचे बिछाने वाले गद्दे भी हैं, कालीन भी है। सबय मान दे आप अमानी, सोमम प्रिय प्राण संप्राणी। मैं उनको आहूत करता हूं, वेलकम, इशारा करता हूं सोफे के लिए। कुछ तो बैठ जाते हैं, कुछ नहीं बैठते। एक वाइस चांसलर साहब आया, बड़े तरीके से वो सोफे पर बैठा, मुझे खबर मिली, उनसे अटेंड करने आ गया मैं। थोड़ी देर बातचीत के बाद वाइस चांसलर साहब नीचे खुद बैठ गया। मैं उनको नहीं कहने वाला हूं नीचे बैठो, किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता कि मेरी इज्जत करो। इसके विपरीत यह है, सबय मान दे आप अमानी, सोमम प्रिय प्राण संप्राणी। 225 आश्रम में बिलियन लोग मेरे सत्संगी हैं, मैं अकेला अपना झोला लिए घूमता हूं। क्या एक आदमी का किराया नहीं दे सकता मैं हवाई जहाज में? पर मैं फिजूल खर्ची नहीं करता हूं। मैं तो संदेश देता हूं कि गरीब लोगों के पैसे से, भाई अगर तुम मौज मस्ती कर रहे हो तो अपराधी हो। वो धन उन्होंने अपनी जरूरतों को काट करके आपको दिया है, आप इससे मौज नहीं कर सकते हैं। और यही नजीर हमारे पूजनीय संतों ने दिए। खैर आगे मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। तो धीरे धीरे ये करो कि आप नीचे बैठो। अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते, वेलकम, आपको कुर्सी देंगे। पर साहब कह रहे हैं कमौ न बैठे पांव पसारे, जंग पद धर आसन मारे। कह रहे हैं गुरुजनों के गुरु सम्मुख होई गमन न कीजिए, गुरु छाया पर पांव न दीजिए। ये सब बातें संतों ने अपनी वाणी में कही है। मेरा धर्म है अगुआ होने के कारण, मुख्य शिष्य होने के कारण आपको ये नीति समझाऊं, नहीं तो मुझे दोष लगेगा। आइए, सब जानते हैं कि मन माया में बंधे, कभी सोचा ही नहीं है क्या है मन, क्या है माया, कैसे बंधे हैं। और सभी भजन गाते हैं, शब्द गाते, चौपाइयाँ गाते हैं, दुर्लभ मानव तन पाया, शुद्ध प्राण सदग्रंथन गाया, कोई अमल नहीं करता। इस तरह इसको समझो, आप बंधे हैं जैसे नर्तक कठपुतली को जैसा चाहे नाचना चाहता है। आपने भी देखा होगा हवा में एक कठपुतली नाचती है, वो बेजान है, नहीं नाच सकती। इस तरह मन है निरंजन सवै नचाए। एक क्रूर ताकत आपको हमेशा नचा रही, उससे सावधान रहना। मैंने एक दिन पहले भी कहा था, 5 चीजों पर काफी बोलता हूं मैं। पहला मन पर, दूसरा गुरु पर, तीसरा नाम पर। तो इस तरह सोचो, वो 724 महात्माओं को ध्यान से सुना, मन की कोई बात ही नहीं उठाया, आत्मा की कोई बात नहीं उठाया। ये करना वो करना, तुम्हें ये लाभ होगा, और इस पर मैं बड़ा हूट भी कर रहा हूं। मन पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। जब अंधकार की बात है, उसको मिटाना है, तो रोशनी का जिक्र पहले आएगा। क्योंकि अंधकार की निवृत्ति प्रकाश के बिना कभी नहीं हो सकती। इसलिए बंधुओं, इस पर नजर रखना, मन पर, माया पर नजर रखो। मन पर इतना बोला हूं मैं, कभी कभी आपको भी ख्याल होगा मन पर बहुत बोल रहे हैं। अरे भाई, जब अंधकार की निवृत्ति की बात आएगी तो रोशनी पर बोलना पड़ेगा।
मन पर कोई बोल ही नहीं रहा। तकिया कलाम की तरह लोग जरूर कह रहे ये संसार से पार हो, फार्मूले वो बता रहे हैं जो उनके फायदे के हैं। बस रंग महल में रहत मशकरे, साधु लौटत धूल और सारा। तो बंधुओं, थोड़ा सा चिंतन करना जरूर हो। ये मन आपका बैरी है, मन ने ही आपको बांधा हुआ है। साहब ने मन के चैप्टर पर 5 चीज पर बहुत बोला है। बस इन 5 चीजों पर कंसंट्रेट हो जाना। क्या बात है साहब, क्या कह रहे हैं? मन की तरंग मार दे, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। आया है तू कहाँ से और जाना है कहाँ, इतना सा बस विचार ले तो हो गया भजन। और इस मन पर नजर रखो। तो भाइयों, जैसे दूध दूध दधी माखन बिन मत देखे भेद न घी का, मन ऐसे देखेगा नहीं, मन को कोई देख न पाए। वाह, मन पर जो असवार ऐसा बड़ा कोई, ये बहुत बारीकी से आपके पीछे लगा है। सुमरण की प्रासंगिकता समझना। मेरे प्रवचन में सुमरण का विशेष महत्व है, गुरुमुक्ता का विशेष महत्व है, गुरु का विशेष महत्व है, उस अमरलोक का विशेष महत्व है। आपका वो घर है। हंसा तू तो अमरलोक का बड़ा काल बसाए। इस शरीर में रहकर शरीर की प्रवृत्तियों में उलझ गए हो, इंद्रियों के स्वाद में उलझ गए हो, सभी चीज़ों में उलझ गए हो। जब आपको पनडुब्बी मिली है ना, तो तूफान से डरने की बात नहीं है। नाव मिली जिनको जल अंदर, बाव से नीर तरे न तरे। अब आपको मन को काबू करने के लिए दिक्कत नहीं है। आपको दे दिया है हथियार। आप अपने दिल से देखो। ये चंचल मन पहले जो चाहता था आपसे करा रहा था, जहां चाहता था ले जाकर पटकता था। अब देखो उसके नकेल लग गई है। घोड़े को लगाम लग गई तो फिर अपने नहीं चला सकता है। बैल को नकेल लग गई फिर वो काबू हो जाएगा। इसी प्रकार आपके मन पर नकेल लगी है। खुद देखो, आपका मन स्वतंत्र नहीं है। अब पहले जो चाहता था आपसे कराता था, अब ब्रेक लगी हुई है। पर लगाम लगी और सो रहे हो तो फिर घोड़ा तो भी अपनी कर लेगा। इसलिए सुमरण भूलना नहीं। भजन बीतल जात घड़ी। ये कीमती जिंदगी का समय गुजरता जा रहा है। आगे अंधकार है। मध्याह्न के बाद सूर्य जब पश्चिमांचल की तरफ बढ़ता है, उसका तेज भी कम हो जाता है, रोशनी भी कम हो जाती है। जैसे उम्र बढ़ेगी, 50 के बाद मेमोरी भी लॉक होती जाएगी, कार्य क्षमता कम होती जाएगी, आलस घेर लेगा, दरिद्री आलस आकर घेर लेगा। आपसे उठा नहीं जाएगा, बैठा नहीं जाएगा। आप बड़े बुजुर्गों को देख रहे हैं। इसलिए यही वक्त है, यही है वेला। सुमरण वो चीज़ है, दही में मंथा नहीं चलाते हैं तो मक्खन ऊपर आता है। सुमरण में मन उजागर हो जाएगा तो आप मन को समझेंगे।